मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास में हमने रावल रतन सिंह पढ़ा था और रावल वंशीय शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी पढ़ी अपन ने, रावल रतन सिंह का अंत देखा। रावल रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात आपको सर्वविदित है कि जो बात करते हैं अपन रावल रतन सिंह की, रावल वंशीय शाखा के अंतिम शासक, ठीक है। इसके बाद में जो शासन व्यवस्था थी वह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चलेगी। जो शासन व्यवस्था है किसके हाथों में चलेगी? अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चली जाती है। उसके आगे का कार्यक्रम अपन अभी देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था दोस्तों अपने पुत्र खिज्र खां को। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा अपने पुत्र खिज्र खां को। ध्यान समझना दोस्तों, खिज्र खां ने क्या किया? इस चित्तौड़ का नाम बदलकर, ध्यान समझना दोस्तों, खिज्र खां ने इस चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? चित्तौड़गढ़। ध्यान समझना, चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के क्या करेगा दोस्तों? खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया? खिजराबाद। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको 3 जो आपके दुर्ग हैं उनके नाम परिवर्तित करते हुए बताया था कि सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुरग ने खैराबाद किया था। इसके अलावा जालोर का नाम बदल के कमालुद्दीन गुरग ने जलालाबाद किया था। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां ने नाम बदल के चित्तौड़ का क्या कर दिया दोस्तों? खिजराबाद कर दिया है। लेकिन एग्जाम में आज तक जब भी क्वेश्चन आया तो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने किया है दोस्तों? तो एग्जाम में आंसर हर बार क्या माना गया है? अलाउद्दीन खिलजी ही माना गया है, क्योंकि ऑप्शन में क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगर साथ में कमालुद्दीन गुरग ऑप्शन में हो तो क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर कमालुद्दीन गुरग आएगा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इस खिज्र खां ने कार्यभार सौंपा। भाई कुछ समय तक खिज्र खां ने इस चित्तौड़ के ऊपर अपना कार्यक्रम रखा, संभालते हुए रखा, चित्तौड़ को अपने अंडर में रखा। लेकिन बाद में इस खिज्र खां ने यहाँ का कार्यभार सौंप दिया दोस्तों मूछाड़ा मालदे। यहाँ का कार्यभार सौंपा दोस्तों मूछाड़ा मालदे, या इसी को कहते हैं दोस्तों मालदेव चौहान। इसी को कहते हैं दोस्तों मूछाड़ा मालदे या मालदेव चौहान। ध्यान समझना, इस मालदेव चौहान ने भी क्या किया दोस्तों? यहां से कार्यभार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया। इसने भी कार्यभार सौंपा। मूछाड़ा मालदे या मालदेव चौहान ने कार्यभार सौंपा। और कार्यभार किसको सौंपेगा दोस्तों? यह कार्यभार सौंपता है जयसिंह जैसा को। इसने कार्यभार सौंपा था दोस्तों जयसिंह जैसा को। ध्यान समझना दोस्तों, जिस टाइम पे जयसिंह जैसा चित्तौड़ का कार्यभार संभाल रहा था उस टाइम पे बात करते हैं अपन दिल्ली की। उस टाइम पे बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में एक शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान समझना दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है 1325 से लेके 1351 ईस्वी। ध्यान समझना, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहेगा 1325 से लेकर 1351 ईस्वी। यह जयसिंह जैसा के क्या था दोस्तों? समकालीन। यह जयसिंह जैसा के क्या था दोस्तों? समकालीन। ध्यान से देखना, जयसिंह जैसा की बात करते हैं। जयसिंह जैसा के समय एक गांव पड़ता है दोस्तों, उस गांव का नाम है सिसोदा गांव। उस गांव का नाम है सिसोदा गांव। इस सिसोदा गांव का एक जागीरदार था। इस सिसोदा गांव का एक जागीरदार था और उस जागीरदार का नाम है दोस्तों हमीर सिसोदिया। उस जागीरदार का नाम है दोस्तों हमीर सिसोदिया। ध्यान समझना, मैंने पहले भी एक राजा बताया था राहत, और उसी के थ्रू ये सिसोदिया राजवंश की शाखा निकली थी। तो ये जो हमीर सिसोदिया यहाँ पे रहता है, हमीर सिसोदिया सोचता है भाई अन्य लोग ही यहाँ पे राज करते आ रहे हैं, क्या सिसोदिया सारे मर गए? इसलिए हमीर सिसोदिया ने क्या किया दोस्तों? जयसिंह जैसा के ऊपर हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में आक्रमण करके
आक्रमण करके पराजित किया। जयसिंह जैसा को इसने क्या कर दिया दोस्तों, आक्रमण करके पराजित कर दिया। और हमीर सिसोदिया ने सिसोदिया वंश की 1326 में क्या रखी थी दोस्तों, नींव रखी थी। तो एक बार इसको वापस देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा अपने पुत्र खिज्र खां को। खिज्र खां ने चित्तौड़ का नाम बदल के कर दिया खिजराबाद। और इसी खिज्र खां ने फिर चित्तौड़ का कार्यभार किसको सौंप दिया, मुछाड़ा मालदेव या मालदेव चौहान को। इस मालदेव चौहान ने भी चित्तौड़ का कार्यभार सौंप दिया दोस्तों किसको, जयसिंह जैसा को। और इस जयसिंह जैसा के समकालीन दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल शासक या रक्त पिपासु कहा गया है। यह वह व्यक्ति है जो पूरे आपके बात करते हैं तुगलक वंश ही नहीं, पूरा जो आपके तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी वंशों में से सबसे बुद्धिमान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन यह अपनी नीतियों के कारण पागल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन अपने चित्तौड़ के जो कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति हैं कौन है, जयसिंह जैसा है। जयसिंह जैसा के समय सिसोदा गांव का जागीरदार था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया ने मौका पाकर 1326 ईस्वी में जयसिंह जैसा के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हमीर सिसोदिया को अपने देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान समझना। अब जो कार्यभार है वो आपके हमीर सिसोदिया के हाथ में आ चुका है। तो हमीर सिसोदिया की बात करेंगे। हमीर सिसोदिया इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अब जो शाखा चलेगी वो कौन सी शाखा चलेगी, आपकी सिसोदिया राजवंश चलेगा। तो ध्यान समझना, एक व्यक्ति आता है हमीर सिसोदिया, एक शासक बनेगा हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया शासक बनेगा दोस्तों 1326 से लेके 1364 ईस्वी तक। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि जैसे ही सिसोदिया राजवंश की स्थापना होगी, मैंने जब पहले की क्लासें ली थी वहाँ पे बताया था महत्वपूर्ण तथ्य में कि जब सिसोदिया राजवंश प्रारंभ होगा उस समय राजाओं के नाम के आगे लगेगा राणा या महाराणा। तो यहाँ से इसको अपन राणा हमीर भी बोल सकते हैं, महाराणा हमीर भी बोल सकते हैं, या हमीर सिसोदिया भी इसको अपने लिख सकते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने अभी बताया कि हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में क्या कर दिया था, जयसिंह जैसा को पराजित कर दिया। और कौन से वंश की नींव रखेगा, सिसोदिया वंश की नींव रखेगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की नींव रखी। सिसोदिया वंश की नींव रखी। ध्यान समझना दोस्तों, हमीर सिसोदिया ने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की क्या रखी है, नींव रखी है। इसलिए हमीर सिसोदिया को कहते हैं दोस्तों सिसोदिया वंश का संस्थापक। हमीर सिसोदिया को कहेंगे सिसोदिया वंश का संस्थापक। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक कहलाता है हमीर सिसोदिया। जबकि जो रावल वंशीय शाखा थी, बप्पा रावल वाली शाखा थी, जो रावल रतन सिंह वाली शाखा थी, उस रावल वंशीय शाखा के जो बात करते हैं, जो संस्थापक थे, गुहिल वंशीय शाखा के जो संस्थापक थे वो थे गुहिलादित्य। जबकि आपके सिसोदिया राजवंश के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन है, हमीर सिसोदिया है। जबकि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी हमीर सिसोदिया की बात करते हैं। इस हमीर सिसोदिया को एक उपाधि है, एक उपाधि है दोस्तों इसको, और वो उपाधि है विषम घाटी पंचानन। इसको एक उपाधि है दोस्तों और उस उपाधि का नाम है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब है, विषम का मतलब विकट, विकट परिस्थितियों में भी टिका रहने वाला। भाई विकट परिस्थितियों में भी जो टिका रहे उसे कहते हैं विषम घाटी पंचानन। और ये उपाधि किसको है दोस्तों, हमीर सिसोदिया को है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमीर सिसोदिया को एक उपाधि है विषम घाटी पंचानन। इस उपाधि का वर्णन, इस उपाधि का वर्णन दोस्तों कहाँ मिलता है, तो इस उपाधि के वर्णन की बात करते हैं तो इस उपाधि का वर्णन मिलेगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इस उपाधि का जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करते हैं तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी के अंदर, ठीक है, कवि बात करते हैं, कवि महेश ने इसको पूरा किया था, कवि अत्रि ने इसको प्रारंभ किया था।
तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जब अपने महाराणा कुंभा पढ़ेंगे वहां पे मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में। फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे प्राप्त है, तो आपके हमीर सिसोदिया को प्राप्त है। और विषम घाटी पंचानन की जो उपाधि है इसका वर्णन कहां पे मिलता है दोस्तों, तो कहां पे मिलेगा, कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति के अंदर। और आपको यह पता होना चाहिए अब जो शाखा है वो शाखा प्रारंभ हो चुकी है सिसोदिया वंश की। नाम के आगे क्या लगेगा, राणा या महाराणा। एक क्वेश्चन और जो बार बार एग्जाम में आता है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का रक्षक। देखो दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपके मेवाड़ का रक्षक दे रखा है कौन, भामाशाह, अगर ऑप्शन में है तो भामाशाह बिल्कुल सही है। अगर आपके मेवाड़ का रक्षक दे रखा है भामाशाह तो भामाशाह बिल्कुल सही है। अगर भामाशाह नहीं दे रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देनी है। अगर भामाशाह नहीं दे रखा तो महाराणा प्रताप सही है। अगर ये नहीं दे रखा है तो महाराणा प्रताप सही है। और एक बार जेल वार्डन के एग्जाम में ऐसा हुआ, ना आपके ऑप्शन में भामाशाह था ना आपके ऑप्शन में महाराणा प्रताप था, तो फिर पूछ ले मेवाड़ का रक्षक कौन है दोस्तों, तो फिर आपके मेवाड़ के रक्षक कौन होंगे, हमीर सिसोदिया। फिर कौन होंगे, हमीर सिसोदिया। ध्यान समझना। इसके अलावा मैं बात करूं हमीर सिसोदिया की, तो ध्यान समझना, हमीर सिसोदिया को एक उपाधि है विषम घाटी पंचानन। इसके अलावा हमीर सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहते हैं, उद्धारक कहते हैं दोस्तों। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेवाड़ जो रियासत थी, चित्तौड़ जो रियासत थी, वह मुस्लिमों के अंडर में आ चुकी थी, अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ चुकी थी। उसी के राज के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, कार्यभार संभाला जा रहा था, दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। लेकिन हमीर सिसोदिया ने उनसे अपना जो राज्य है वापस प्राप्त किया, अपने जो वंश चला रहा था गोयल वंश, उसको वापस प्राप्त किया। उन लोगों से मेवाड़ का क्या किया था, उद्धार किया था, इसलिए इसको मेवाड़ का क्या कहते हैं, उद्धारक कहते हैं। जबकि मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को कहेंगे। मेवाड़ का रक्षक किसको कहेंगे, भामाशाह को कहेंगे। मैं बाकी डिटेल मेवाड़ के रक्षक की आपको जब मैं महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना, एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन आया भी था जेल वार्डन में कि मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन अगर भामाशाह ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो प्रताप बिल्कुल सही है। लेकिन पहले जब एग्जामों में क्वेश्चन आया तो भामाशाह ऑप्शन में होता था, लेकिन आजकल भामाशाह नहीं आता, प्रताप आता, तो प्रताप भी सही है। और अगर प्रताप नहीं है तो अब की बार जेल वार्डन में ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे आपके, तो क्या आएगा, हमीर सिसोदिया आएगा। हमीर सिसोदिया क्या कहलाएगा दोस्तों, मेवाड़ का फिर रक्षक कहलाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो एक राजा बनता है राणा खेता। एक राजा बनेगा दोस्तों राणा खेता, या इसी को कहते हैं राणा क्षेत्र सिंह। इसी को कहते हैं दोस्तों राणा क्षेत्र सिंह। इस राजा की बात करते हैं तो यह राजा रहेगा 1364 से लेके 82 ईस्वी तक। यह राजा रहता है 1364 से लेके 82 ईस्वी तक। इस राणा खेता या क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां को, मालवा के दिलावर खां को पराजित किया। मालवा के दिलावर खां को पराजित किया। इसी राणा क्षेत्र सिंह के काल में मालवा मेवाड़ संघर्ष का सूत्रपात हुआ। ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि मालवा मेवाड़ के संघर्ष का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ है, तो आपके राणा खेता या क्षेत्र सिंह के काल में मालवा व मेवाड़ के संघर्ष के सूत्रपात का प्रारंभ हुआ। एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। हमीर सिसोदिया ने 1326 में जयसिंह जैसा को पराजित करके सिसोदिया राजवंश की नींव रखी और यही कहलाता है सिसोदिया वंश का संस्थापक। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि इसने मेवाड़ का उद्धार किया। इसको एक उपाधि है विषम घाटी पंचानन, मतलब होता है विकट परिस्थितियों में भी टिका रहने वाला। इसका वर्णन जो है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर मिलता है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को कहते हैं। भामाशाह नहीं है तो फिर प्रताप आएगा आंसर, प्रताप नहीं है तो फिर क्या आएगा, हमीर सिसोदिया इसका आंसर होगा। फिर मैंने एक राजा बताया राणा खेता या क्षेत्र सिंह। इसने मालवा के दिलावर खां को क्या किया था दोस्तों, पराजित किया था।
और इसी व्यक्ति के काल में मालवा में मेवाड़ के संघर्ष का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। एग्जाम में ये पूछा गया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अब अपने मेवाड़ के प्रमुख शासक देखेंगे और ध्यान से उनको समझना है अपने को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उनके कार्यकाल अपन लिख लेंगे और उनको कार्यकाल को लिख के अपने देखते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, मेवाड़ के प्रमुख शासक अपन देखेंगे दोस्तों, मेवाड़ के प्रमुख शासक, एक एक करके सभी शासकों को अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले शासक बनता है अपने खेता के बाद में, पहला शासक बनेगा महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। पहला शासक बनता है महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा। ध्यान से सुनना दोस्तों, यह शासक रहेगा आपके 1382 से लेके 1421 ईस्वी तक। महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा शासक रहते हैं आपके 1382 से लेके 1421 तक। इसके बाद में जो दूसरा शासक बनता है वो शासक बनेगा दोस्तों महाराणा मोकल। दूसरा जो शासक बनेगा वो दूसरा शासक बनेगा दोस्तों महाराणा मोकल। महाराणा मोकल के कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों तो 1421 से लेके 1433 ईस्वी तक महाराणा मोकल क्या रहेंगे, आपके राजा बनते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण राजा शासक बनेगा, उसका नाम है आपके महाराणा कुंभा। अगले जो शासक बनते हैं दोस्तों उन शासक का नाम है आपके महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा की बात करते हैं तो महाराणा कुंभा जो शासक रहेंगे 1433 से लेके 68 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तो एक राजा बनता है महाराणा उदा। एक राजा बनेगा महाराणा उदा। यह शासक रहेगा 1468 से लेके 1473 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, अगला शासक बनेगा महाराणा रायमल। महाराणा रायमल, महाराणा रायमल की बात करते हैं दोस्तों तो यह शासक रहता है 1473 से लेके 1509 ईस्वी तक। इसके बाद में आगे के शासक देखते हैं दोस्तों। अगला शासक बनेगा महाराणा रायमल के बाद में महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह या इसी को कहते हैं दोस्तों सांगा। महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा, यह शासक रहेगा दोस्तों आपके 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। महाराणा सांगा जो शासक रहते हैं 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह के बाद में बात करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र बनेंगे रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड यह शासक रहता है 1528 से लेके 1531 ईस्वी तक। इसके बाद में इसी महाराणा संग्राम सिंह या सांगा के पुत्र बनते हैं शासक विक्रमादित्य। विक्रमादित्य दोस्तों, और विक्रमादित्य का जो कार्यकाल रहेगा दोस्तों वह कार्यकाल रहता है 1531 से लेके 1535 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तो शासक बनता है आपके बनवीर। अगला शासक बनता है बनवीर। इसके अलावा उदय सिंह। ध्यान समझना दोस्तों, इसका मैटर भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक बार के लिए आप कार्यकाल देखिए, 1535 से लेके 40 ईस्वी तक आपके बनवीर शासक रहेगा। उदय सिंह की बात करते हैं 1537 से लेके 72 ईस्वी तक आपके उदय सिंह शासक रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, अगला शासक बनेगा महाराणा प्रताप। अगला शासक बनेगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है आपके 1572 से 97 ईस्वी तक शासक रहेंगे। महाराणा प्रताप के बाद में बात करते हैं, महाराणा प्रताप के पुत्र शासक बनेंगे अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र शासक बनेंगे दोस्तों अमर सिंह, और अमर सिंह शासक रहता है दोस्तों 1597 से 1620 ईस्वी तक। इसके बाद में शासकों की लिस्ट देखते हैं दोस्तों। अगला शासक बनेगा अमर सिंह का पुत्र करण सिंह। अगला शासक जो बनता है दोस्तों अमर सिंह का पुत्र कौन बनेगा? करण सिंह, और इसका कार्यकाल रहता है आपके 1620 से लेके 1630
28 ईस्वी तक। अगला शासक देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम यह शासक रहता है दोस्तों 1628 से लेके 1652 ईस्वी तक। इसके बाद में शासक देखते हैं दोस्तों, तो अगला इंपॉर्टेंट शासक बनता है राज सिंह, और राज सिंह का कार्यकाल रहेगा दोस्तों 1652 से लेके 80 ईस्वी तक। अगला शासक बनता है दोस्तों जय सिंह। अगले शासक रहेंगे आपके जय सिंह, और जय सिंह का कार्यकाल देखते हैं दोस्तों 1680 से लेके 98 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करते हैं, एक एक शासकों की लिस्ट आएगी। अमर सिंह सेकंड आएगा, संग्राम सिंह सेकंड आएगा, एक एक शासक और बनते हैं। जैसे देखते हैं बने, अगला शासक बनेगा अमर सिंह सेकंड। यह शासक रहता है 1698 से लेके 1710 ईस्वी तक। इसके बाद में शासक बनता है संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड की बात करते हैं तो यह शासक रहेगा 1710 से लेके 34 ईस्वी तक। इसके बाद में शासक और देखें तो एक शासक बनता है दोस्तों आपके जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड, और जगत सिंह सेकंड का कार्यकाल देखते हैं तो 1734 से लेके 1778 ईस्वी। और शासक देखते हैं दोस्तों, तो अगला कार्यकाल आता है भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया, और भीम सिंह सिसोदिया का कार्यकाल रहेगा दोस्तों 1778 से लेके 1818 ईस्वी तक है। एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखते हैं दोस्तों, इन राजाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बताता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे अपन इनको, एक एक राजाओं को अपन पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, पहला जो राजा है आपके लक्ष्य लाखा। लक्ष्य लाखा बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। लक्ष्य लाखा के काल में अगर आपने सुना हो दोस्तों, तो एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के अलावा इसके काल में चांदी खान का पता चला था, और इसके पुत्र जो कुंवर चुंडा है उनको मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण शासक है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 4 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनमें मेवाड़ में क्वेश्चन आता है। पहला आपके महाराणा कुंभा है। पहला आपके कौन है? महाराणा कुंभा। दूसरा आपकी महाराणा संग्राम सिंह या सांगा, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन राजाओं के नाम बोल रहा हूं। तीसरा जो शासक है आपके वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, आपके मेवाड़ केसरी के नाम से विभूषित हैं। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि जो महाराणा प्रताप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत डीप क्वेश्चन आता है इनसे, बहुत डीप अध्ययन करेंगे, आराम से पढ़ेंगे अपन इनको। इसके अलावा एक राजा है महाराणा राज सिंह। इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में तो सारे पढ़ने हैं अपने को, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिनमें से डीप से क्वेश्चन आता है वो राजा है कुंभा, शांगा, प्रताप और राज सिंह। ध्यान समझना दोस्तों, सबसे पहले राजा बन रहा है इंपॉर्टेंट के अंदर। देखते हैं जितने भी दादाजी हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे महाराणा प्रताप है दोस्तों, कहाँ पे है महाराणा प्रताप? आपके महाराणा प्रताप को लेते हैं। महाराणा प्रताप से स्टार्टिंग करते हैं। महाराणा प्रताप, ये प्रताप है दोस्तों। प्रताप के दादा सांगा, प्रताप के दादा सांगा, सांगा के दादा कुंभा, और कुंभा के दादा हैं आपके लाखा। ये जितने भी दादाजी हैं सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो भी दादाजी हैं इंपॉर्टेंट है। दादाजी की बात अपन सुनते भी, तो वो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान समझना, इसके काल की बात अपन ने करी। फिर इसका महाराणा मोकल, इसका जो पुत्र है शासक बनता है। इसका कुछ खास कार्यकाल रहता भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। फिर कुंभा बनता है दोस्तों। तो कुंभा के काल बहुत बड़ा कार्यकाल है कुंभा का, और कुंभा काल के अंदर कई युद्ध करता है, मालवा विजय प्राप्त करता है। विजय स्तंभ आएगा इसके दुर्ग, इसके निर्माण में कुंभलगढ़ दुर्ग आता है। यह वही शासक है। कविराज श्यामलदास, एक ग्रंथ आता है वीर विनोद, उस ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, और महाराणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ वगैरह उनको इसी कुंभा के कार्यकाल के अंदर अपने देखेंगे। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस उद्दा ने, ये महाराणा कुंभा के पुत्र हैं दोस्तों। उद्दा ने अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी दोस्तों। उद्दा ने अपने पिता महाराणा कुंभा, एक वीर शिरोमणि इंपॉर्टेंट शासक का
जो मृत्यु नहीं हुई है दोस्तों, यहाँ पे हत्या की गई है। इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है कुंभा जी का। तो कुंभा की यहाँ पे इसके पुत्र ने क्या कर दी, हत्या कर दी। लेकिन 1468 में हत्या करता है। 1468 में जब ये, मैं आपको बताऊंगा जब महाराणा कुंभा पढ़ाऊंगा, ये जब जाते हैं भगवान शंकर की पूजा करने, तो पीछे से इसने गर्दन काट दी थी दोस्तों। तो ये महाराणा कुंभा का अंत हुआ। तो उद्दा भी ज्यादा दिन टिक नहीं सका दोस्तों। उद्दा का जो हत्या करता अपने पिता की, इस बात का मेवाड़ के सरदारों को पता चल गया था दोस्तों, इसलिए उन्होंने इसको यहां से क्या कर दिया, खदेड़ दिया दोस्तों। इसी उद्दा का भाई, मतलब महाराणा कुंभा के पुत्र और उद्दा के छोटे भाई महाराणा रायमल शासक बनते हैं फिर 1473 से लेकर 1509। ध्यान समझना, इस रायमल के जो 3 महत्वपूर्ण पुत्र हैं, मैं इनका जिक्र करूंगा। सबसे पहला पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया, जो मैंने आपको पहले जब अजमेर के चौहान पढ़ाया था उसमें बताया था। पृथ्वीराज सिसोदिया जो दल बदल की नीति के कारण उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वही पृथ्वीराज सिसोदिया है दोस्तों। फिर दूसरे नंबर पे कुंवर जयमल था और तीसरे पे कुंवर संग्राम सिंह था। इनके आपस में विवाद चलता है। यह वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जो 3 नंबर के संग्राम सिंह या सांगा की क्या कर देता है, आंख फोड़ देता है एक। यह वही कुंवर पृथ्वीराज है, उड़ना राजकुमार। तो ये 3 पुत्र थे। इसमें तीसरे नंबर का पुत्र शासक बनता है महाराणा संग्राम सिंह या सांगा। सांगा 16वीं शताब्दी का, पूरी 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजा, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इसके महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं। खातौली का युद्ध आता है, बाड़ी का युद्ध आता है, गागरोन का युद्ध आता है, बयाना का युद्ध आता है। और इतिहास प्रसिद्ध, जैसे 3 तराइन के 3 पानीपत के युद्ध है, वैसे ही इतिहास प्रसिद्ध युद्ध लड़ता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ेगा? खानवा का युद्ध लड़ता है। तो यह वही संग्राम सिंह है जिसके अपन युद्ध देखेंगे डिटेल के अंदर। इसके बाद में दोस्तों ध्यान समझना, इस संग्राम सिंह का पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र और चौथा पुत्र, ध्यान समझना। इस संग्राम सिंह के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र होगा भोजराज, जो कि मीराबाई का पति था। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। और खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो वो तो राजा बनता नहीं है, क्योंकि संग्राम सिंह ही खुद ही जिंदा उस टाइम पे, तो वो राजा नहीं बनेगा। तो उसका दूसरा पुत्र है रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड राजा बनेगा 1528 से लेकर 31 तक। रतन सिंह सेकंड अहेरिया उत्सव के दौरान मामा सूरजमल हाड़ा के साथ लड़ते हुए मारा गया था दोस्तों। तो जब रतन सिंह सेकंड मारा गया तो अगला राजा बनेगा दोस्तों विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कोई और नहीं है, महाराणा संग्राम सिंह का 3 नंबर का पुत्र है दोस्तों। तीसरे नंबर का पुत्र कौन है? विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य की बात करता हूं दोस्तों, स्वयं अयोग्य था। और आपको इतिहास प्रसिद्ध एक शाखा याद होगा, मेवाड़ का दूसरा शाखा। पिछली क्लासेज के अंदर मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य में ये बताया था। मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है, इसकी माता थी कर्मावती, जिसने भारत के शासक, दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। वो मैटर यहां पे अपने पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति आता है बनवीर। यह इसी उड़ना राजकुमार जो मैंने भी बताया, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था। इस बनवीर ने मौका पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी दोस्तों। और उदय सिंह की भी क्या करना चाहता था, ये हत्या करना चाहता था। लेकिन उदय सिंह की जो धाय माँ है, पन्ना दाई, जिसका नाम सुना होगा, गुज्जर जाति की महिला थी। इससे उदय सिंह की रक्षा की थी। उसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर पन्ना दाई ने उदय सिंह की रक्षा की थी। और उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास शरण दिलाई थी। और कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 1537 में। ये कार्यकाल मिसमैच इसीलिए हो रहे हैं, ये 1535 में इसकी हत्या करके शासक बन गया, जबकि 1537 में इसका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ है। ये चित्तौड़ में है, ये कुंभलगढ़ में है, दोनों अलग अलग जगह राज कर रहे हैं। फिर आपको जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। इस उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में एक युद्ध किया था, मावली का युद्ध या मातृ शिशु रक्षक युद्ध, मातृ या माता शिशु रक्षक युद्ध। चित्तौड़ में युद्ध करता है, इस बनवीर को पराजित करता है, परमानेंटली शासक बन गया उदय सिंह। इसके बाद में उदय सिंह से जन्म लेते हैं महाराणा प्रताप। 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में, कटारगढ़ के बादल महल में और बादल महल के जूनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का क्या होगा दोस्तों, जन्म होगा। और यह इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई लड़ता है, हल्दी घाटी का युद्ध करता है। महाराणा प्रताप को बहुत डीप में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट शासकों में से एक है। इन्हीं के पुत्र हैं अमर सिंह। अमर सिंह वही व्यक्ति है जो मुगलों के अधीनता स्वीकार करता है। 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि करेगा दोस्तों। इसके बाद में करण सिंह की बात करते हैं। करण सिंह का कार्यकाल कुछ खास रहा नहीं, लेकिन जहांगीर ने इसको 5000 की मनसबदारी प्रदान करी थी। इसके बाद में जगत सिंह फर्स्ट आता है दोस्तों।
इसके बाद में राज सिंह आएगा। राज सिंह का भी अच्छा मैटर चलता है, अच्छा औरंगजेब का खूब विद्रोह किया था इसने, औरंगजेब के खिलाफ यह राजा रहा था। क्योंकि औरंगजेब की बात करते हैं, औरंगजेब का कार्यकाल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब के समकालीन है राज सिंह, तो राज सिंह का विद्रोह चलता है उसके खिलाफ। जैसे आपके औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए थे तो राज सिंह ने मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया तो उसका विरोध किया था राज सिंह ने। औरंगजेब जिससे राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, उसे राजकुमारी से विवाह कर लिया था राज सिंह ने। तो इनके विद्रोह चलता है आपस में, तो राज सिंह इंपॉर्टेंट है और राज सिंह को अपन डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर जय सिंह आता है जिसने जयसिंह झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। फिर अमर सिंह सेकंड आएगा दोस्तों, अमर सिंह सेकंड देखेंगे, संग्राम सिंह सेकंड देखेंगे, जगत सिंह सेकंड देखेंगे और भीम सिंह सिसोदिया देखेंगे। इसके बाद में भी आगे तक राजा चलते रहते हैं, उन राजाओं का अपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब एक बार मैं आपको पूरा रिपीट कर देता हूं और देखते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले अपन ने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार सौंप दिया किसको, खिजर खां को, जो उनका पुत्र है। खिजर खां ने क्या कर दिया, चित्तौड़ का नाम बदल दिया, नाम बदल के क्या कर दिया दोस्तों, खिजराबाद। अगर खिजर का ऑप्शन में नहीं है तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। फिर खिजर खां ने कार्यभार सौंप दिया दोस्तों मुछाड़ा मालदेव चौहान को। मालदेव चौहान ने भी कार्यभार सौंप दिया दोस्तों किसको, जयसिंह जैसा को। जयसिंह जैसा के टाइम पे दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से लेकर 51 तक। उसके टाइम पे सिसोदा गांव का जागीरदार था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया ने मौके का फायदा उठाया, 1326 में आक्रमण किया, जयसिंह जैसा को पराजित किया, सिसोदिया वंश की नींव रखी और सिसोदिया वंश का क्या बन गया दोस्तों, संस्थापक बन गया। इसके बाद में बात करते हैं, उसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं और उसे विषमघाटी पंचानन की उपाधि भी प्राप्त है। फिर मैंने मेवाड़ के रक्षक का एक क्वेश्चन बताया था जो बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। फिर एक राजा बताया आपको, राणा छत्र सिंह या राणा खेता। खेता के टाइम पे दिलावर खां को पराजित किया राणा खेता ने। मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित करता है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि मालवा मेवाड़ के संघर्ष का प्रारंभ सूत्रपात किस राजा के काल में हुआ, तो किसके काल में होता है, राणा खेता के काल में। और उसके बाद में राज को जो अपने राजा हैं शासक, उनका कार्यकाल मैंने आपको बताया है। एक एक करके नेक्स्ट क्लास में राजा पढ़ेंगे, पहले लाखा पढ़ेंगे, मोकल पढ़ेंगे, कुंभा पढ़ेंगे, कैसे ये राजा आएंगे इनको पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर अपन ने जो सिसोदिया राजवंश है उसकी स्थापना कर ली है और सिसोदिया राजवंश के प्रमुख शासक देखे हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।